क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक चॉकलेट कंपनी है, वो 3 टाइप के चॉकलेट बनाती है, एक्स वाई और जेड। ये डाटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, टोटल प्रोडक्शन ऑफ जेड का 2017 और 18 में। तो जेड पहले देखिए इस कलर से दिखाया हुआ है 2017 और 18, मतलब ये दोनों डाटा देखना है। आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो डाटा बहुत ऐसा दिया हुआ है कैलकुलेटिव टाइप का आपका, ठीक है। और डिजिट पूरा ऐसे दिया हुआ है, जीरो जितना कंसिडर नहीं किया है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ अच्छा खासा गैप है, तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये 2017 और 18 का डाटा चाहिए, और दूसरा चाहिए आपको 2020 और 21 का, इसमें एक्स का देखना है। तो आप ऐसा करो, पहले इन दोनों वैल्यूज को जोड़ लो। तो इनको जोड़ोगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग पे हम काम करेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पे। आप कहोगे लगभग ये जोड़ा तो 94 और ये 95 के राउंड आ जाएगा, ठीक है। और 95 और 000 और 95,000 के लगभग ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू देखो एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करके इतना ही आएगा लगभग। दूसरी वैल्यू इसको देख लो 2017-18 का तो हो गया। 20-21 का देख लो एक्स में, अब हो गया 20-21 का एक्स में डाटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाकी की वैल्यूज हैं ये तो है लगभग छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं, लास्ट के 3 डिजिट। आगे की वैल्यू जोड़ो, आप होगे 7 5 12 और 7 और 5 12 और 1 13 और 1 और 1 2 और 1 3, 332। तो इसके भी पीछे आपके 3 जीरो आ जाएंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यूज़ देखनी है कि ये इसका लगभग कितना परसेंटेज है। तो आप सीधा बोल दोगे 95 का 332, यहाँ पे आपको ये परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लगभग आपका आंसर वही आ जाएगा जो एक्चुअल में आंसर है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा काम करेगा, तो लगभग भाग दे के देखोगे इसको तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है तो उसको लगा सकते हो। बाकी थोड़ा ऑप्शन के थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हो। अब ये सब चीज़ें इसलिए हो पा रही है क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो अब लगभग यहाँ पे भाग दिया आपने, आपको लगभग 3 बार मैं जाता हूँ पूरा, तो कितनी बार जाएगा आपको, 3 दूनी 6 9 और ये 996 लगभग, जबकि ये जो वैल्यू है आपके पास 950 के लगभग है, तो 3 बार तो जाएगा नहीं। तो लगभग 30% के तो लगभग जाएगा, लेकिन 30% से कम जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हो। 30% के आसपास 2 ऑप्शन है आपके पास, एक 32 है, एक 28 है। तो ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी, उससे कम ही आएगी। तो यहाँ से दिख रहा है जैसे, तो आंसर आपका 28.59 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा सोच सकते हो आप यहाँ पे सवाल में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। कैसे करोगे, आपको पहले यहाँ पे a + b + c की वैल्यू बता दो आप। कितना है, 32 दे रखा है। अब सिंपल इसका ऐसा करो कि इसका स्क्वायर जब आप करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 1024 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a² b² c², ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ABBCC है जो कि यहाँ पे दे रखा है 120। इसको माइनस कर देंगे इसमें से सीधा, तो इसको इधर से हटाता हूँ, इधर से 120 माइनस कर देता हूँ। माइनस कर दो, ये 4 हो जाएगा यहाँ से, ये आपके पास 0 बचेगा, यहाँ से 904 बन रहा है। लेकिन आंसर ये नहीं चाहिए आपको, आपका इसका 4 गुना करना है, तो 4 गुना कर दो इसको सिंपल। आपको हो गए 4 चौके 16 और 4 9 36। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे। सवाल में बोला है कि शॉपकीपर है, बेचता है एक बुक को लॉस पर 40% के। आगे बोला है कि यदि 120 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको लॉस है अभी 10% का होता। तो आगे बोला है कि व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, तो बुक का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करोगे बताओ, आपको कि देखो 40% और 30% दोनों का डिफरेंस आप मुझे बताओ। आपको दोनों का डिफरेंस मैं निकालता हूँ तो 30%, तो ये 30% कितने के बराबर हो जाएगा, आपको 120 के बराबर, क्योंकि इसी का दे रखी है वैल्यू आपको। तो इतनी वैल्यू आ गई, तो 1% की वैल्यू आप बता सकते हो, आप होगी 400, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये बेसिकली 1% की यहाँ से वैल्यू आई थी, वो 4 यूनिट आई थी, तो 100% की वैल्यू आपने निकाल ली। मतलब ये जो वैल्यू आई है आपके पास CP की आ गई है। अब इसके बाद में क्या बोला है कि आपसे कि 10% का आपको प्रॉफिट अर्न करना है इस CP पे। तो इस पर प्रॉफिट अर्न करोगे तो 40 रुपये का आ जाएगा 10% का, मतलब तो 440 में बेचना पड़ेगा इसको, ठीक है। सवाल में बोला है कि PQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, Q 90 डिग्री है, बना दो। और PQ जो वैल्यू है वो 12 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये 13 हो जाएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट। कोसेक P आपको इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, तो 13/5 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट सेक R के रेस्पेक्ट में आपको R के रेस्पेक्ट में बेस ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू चाहिए आपको 13/5।
5 ये भी हो जाएगा। तो ओवरऑल 26/5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है आपको, ठीक है। ये वैल्यू आप बताइए, इसका स्क्वायर करना है तो ये तो बहुत आसान वैल्यू होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2ab, तो 4 टाइम्स 1/p एंड ये हो जाएगा 1/p², ऑप्शन नंबर पहला ही। छठवां सवाल बोल रहा है आपसे कि रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर का और कॉर्ड है PQ जो सेंटर से 8 डिस्टेंस पर है। तो ये 8 दे रखा है, रेडियस 10 है, तो आप सीधा बोल दो कि 6 हो जाएगा, तो इसका जस्ट डबल ये 12 हो जाएगा, ठीक है। PQ कॉर्ड की लेंथ बतानी है आपको। सवाल में बोला है आपसे कि सेंट्रल एंगल राजस्थान का बताना है, तो राजस्थान का 12% है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करोगे, आपको कि पूरा जो है ना कितना ये 12% ऐसे भी देख लो, 12% किसका, 360 का बता दो आप, तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 12×6 72 और 12×3 36 और 7 43, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा लेकिन एक पॉइंटर लग जाएगा, तो 43.2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये वैल्यू जो आपको गिवन है ये आपको निकालना है। तो ओवरऑल आप यहाँ से AQ माइनस BQ निकाल लो पहले, फिर उसका 3 गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अलजेब्रा का जो कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है उसमें कराया हुआ है डिस्कस। आप कहोगे A माइनस बी, आप कहोगे 8, A माइनस बी का होल स्क्वायर आप कहोगे 64 प्लस 3 टाइम्स AB। आपको AB की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे AB की वैल्यू देख लो पहले, 21 आ जाएगी, इसका 3 टाइम्स चाहिए तो 63 आ जाएगा। वैल्यूज़ देख लो, ये क्या बन रहा है आपके पास 7 और ये 12, 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, और 8 7 56 आ जाएगा, 5 और 12 × 96 और 5 कितना हो जाएगा आप बताओ, 96 और 5 हो जाएगी वैल्यू आपके पास 101। अब आपको निकालना ये नहीं है, आपको निकालना है इसका 3 गुना है, तो 3 गुना और कर दो इसका, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी आपको कि 48 और ये 30, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सवाल बोल रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से कंप्लीट करते हैं एक काम को 90 दिन में। यदि तो ऐसा करो कि स्टार्टिंग में यही पूछा भी होगा आपसे, देखो एक बिगनिंग में पूछा था, ऐसा करो कि एक्स ही मान लो कि एक्स है स्टार्टिंग में जो काम करते हैं 90 दिन में काम वो कंप्लीट कर देंगे। यदि 10 आदमी कम होते हैं तो दे हैव टेकन 10 डेज मोर टू वर्क कंप्लीट, तो काम को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। सिंपल सी बात है, यदि 10 आदमी कम होते हैं तो x माइनस 10 होते हैं, काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, अभी आप कहोगे 10 दिन एक्स्ट्रा और लग रहा है, तो आप कहोगे पूरे 100 दिन लग रहे हैं। सिंपल, तो सॉल्व कर लो इसको, 0 से एक 0 कट जाएगा। अब ये 9x आ जाएगा, ये आपके पास 10x माइनस 100, तो x की वैल्यू आप बताओ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 100। तो यही माना था हमने जो आपको निकालना है। रेशो है नंबर्स का 3:8 में है, सम इनका 88 है, तो आप कहोगे 88 वो 11 यूनिट की वैल्यू है। स्मॉलर नंबर आपको 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ये 8 और 8 थी 24, 24 आंसर। ए एक कोई पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्किल विद सेंटर O और AP और AQ टेंजेंट है। तो सबसे पहले ये आपके पास एक सर्किल है, O सेंटर है इसका, A कोई पॉइंट बाहर है, इससे 2 टेंजेंट आपने ड्रॉ किए। AP की वैल्यू ये दे रखी है, AQ की वैल्यू ये दे रखी है। देखो दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो बराबर होती है, तो बराबर कर दो सीधा आप, इसकी डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो A² + 14 बराबर 239, तो A की वैल्यू पूछिए तो आपको इस 14 को इधर माइनस कर दो, A² बराबर 225 आ जाएगा, तो A की वैल्यू आप सीधा बता दोगे 15 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच वन डिविजिबल बाई 20। तो ऐसे केस में आपको पहला पद चाहिए और लास्ट वाला पद चाहिए, फिर आप आसानी से कर सकते हो। आपको कि पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो डिविजिबल है 3 डिजिट का, आपको 100। अब इसके बाद में लास्ट में पहुँचो, आपको कि 1000, 1000 तो 4 डिजिट का हो गया, इसे थोड़ा सा पहले आओ, 1000 तो है डिविजिबल आपके पास, तो आपको कि 980 ले लेता हूँ, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 1000 है तो उसमें से 20 कम कर दो, सिंपल। तो ये दोनों टर्म पता लग गई आपको, पहली और लास्ट वाली। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते कि हैं कितने नंबर ये टोटल। तो आपको होगे कि वैल्यू पहली पद आपको के इसमें वो संख्या निकालने का आपको फॉर्मूला है ना, an बराबर n-1 × d, तो 980 an व पद a 100 प्लस n-1 × d 20 का डिफरेंस है। तो ये सब फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ पहले ही, ठीक है, किस में, अलजेब्रा का जो कंप्लीट कोर्स कराया ना उसमें।
20 से डिवाइड करो, आपको n-1 की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 आपको 44 और +1 और जोड़ना तो 45। तो n की वैल्यू आपके पास 45, मतलब टोटल ऐसी 45 टर्म है। तो 45 टर्म है तो n की वैल्यू जैसी पता लगी आपके पास, तो अब फॉर्मूला लगा दो सम का। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 मतलब 40/2, 45 डिवाइड बाई 2, a प्लस एल 100 प्लस ये दोनों वैल्यूज जोड़ देनी है, तो आपको कि ये 1080 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो इसको, आपको कि 540 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। आपको कि 54 है और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, आपको 45 से करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 चौके 20, 2 बनेगा, ठीक है, और ये 25 और ये 16, आपको कि 41 और 2 43, 4 और 20 और 4 24, 243 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा आपका सेकंड। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसका साइड है लेंथ 6 मीटर का, तो 6 का क्यूब करो 216। मार्क प्राइस है एक चेयर का 1600 रुपये, 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं 10% का और एक X% का। इसके बाद में बेचा है इसको 1368 में, तो 1600 रुपये में इसमें एक डिस्काउंट तो 9%, 10% का तो 9/10 में बेचेगा, मतलब 90% में। दूसरा डिस्काउंट हम कह देते हैं कि ये दिया है कि 100 माइनस X/100 का। तो ये वैल्यू ओवरऑल आपके पास 1368 के इक्वल हो गई है। इतनी बात क्लियर। 0 से 0 काट लो, 9 से कट जाएगा ये, आपने काटा 9 एकम 9, 4 बनेगा, 9 चौके 36, सही है ना ये। 9 5 45 आएगा ना, एक बनेगा, 9 दूनी 18, इतना बन रहा है। अब कितने से काटे आप बताओ, एक जीरो से, तो ये एक जीरो और कट जाएगा ना आपके पास। अब ये कहीं ना कहीं आपके पास 1520 हो गया है बटे 16, तो इससे डिवाइड कर लो, आपके पास कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 16 9 144, तो आपके पास 8 बन रहा है, तो 16 5 80, 95, इसकी वैल्यू 95 आ रही है, तो x की वैल्यू आपको 5%। ये वाला बताओ कि लाइन चार्ट आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस को डिफाइन किया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, बिल्कुल सही बात है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, सीक्वेंस में। तो ABCD ये इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट की हैं। फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट अबाउट सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो डिफरेंस देख लो सिंपल। आप बताओ यहाँ पे पहले वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, आपको 600, दूसरी वैल्यू आपको कि यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास 500, ठीक, यहाँ पे आपको कि 400, ये आपके पास 200, ये आपके पास 100, ये आपके पास 300 और ये आपके पास 800। तो अब घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको होगी G हो जाएगी, उसके बाद में 600 वाला देखो A हो जाएगा, तो ऑप्शन से डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, GA, फिर उसके बाद में B हो जाएगा, और उसके बाद में आपके पास C हो रहा है क्या, हाँ C हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास F हो जाएगा, देन D हो जाएगा और फिर E हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ये वाला देख लो, P की वैल्यू बतानी है, तो इसको सॉल्व कर लो। ऑफ को सॉल्व करोगे आपको कि यहाँ से तो 1/5 आ रहा है, यहाँ से सॉल्व किया आपको होगा ये 3 से कट जाएगा 3 बार, तो 51/2 और ये आपके पास 3/10। LCM में 10 ही ले लेता हूँ, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5 और ये 25, और इसमें आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। इसके बाद में देखो आप क्या बनेगा ये वैल्यू, आपको यहाँ से देखो 3 माइनस किया 252, ठीक है, और उसमें 2 जोड़ोगे तो 254 और डिवाइड बाई 10, तो 2 से कट जाएगा ना ये, तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 127 आएगा क्या, डिवाइड बाई 5, ऑप्शन पहला। ये वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल दे रखी है, ये बतानी है आपको, ये इसका रेसिप्रोकल ही होता है, डायरेक्ट बता दोगे आप। 18वां सवाल कह रहा है कि पाई चार्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल D और व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल I। अब देखिए ऐसे केस में आपको ये जो 9000 दे रखा है इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको रेशियो परसेंटेज यही बताना है, तो डायरेक्ट बता दो आप। D में क्या है 39%, I में क्या है आपको कि 10%, ये इसका कितना परसेंटेज है यही तो बताना है। तो 39 इसका 10 का कितना परसेंटेज है इंटू 100, 10 से 10, तो 390%, ऑप्शन नंबर थर्ड। इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज 15% देन इंक्रीज 20%,
अच्छा, पहले इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। और आगे क्या करना है कि आपको चेंज बता देना है। तो ए बी रूल लगाओ ना, सिंपल, प्लस का 15 और माइनस का 20। तो ये 15 माइनस 20 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 15 इंटू 20 आप हो गए 300, 15 दूना 30 और ये बटे 100। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास -5 और ये -3, -8%, मतलब 8% का डिक्रीज। रेशियो दे रखा है स्पीड का 5:7 का। पहली कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर, स्पीड कितनी आ गई आपको? 50 आ गई इसकी। तो और ये रेशियो है ना आपके पास 5:7 का, मतलब इसकी स्पीड 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको 70 हो जाएगी। दूसरे की स्पीड पूछिए तो 70 किलोमीटर पर आवर। ये एक बेसिक सा सवाल हो गया। एवरेज वेट है आर का और पी का और के का 40 है, ठीक है। तो आर प्लस पी प्लस के 40 है तीनों का, तो आपको 120 सबका। एवरेज वेट पी के का, पी प्लस के आपको 45 तो 90 हो जाएगा, दो का है ना। और एवरेज वेट है आर के का, तो आर प्लस के आपको ये 70 हो जाएगा। के का वेट बताना है। आप मुझे बताओ क्या करूँ मैं? आपको क्या, देखो ऐसा करो कि इसका जस्ट डबल कर लो, ठीक है। तो हाँ, अलग अलग तरीके हैं सोचने के, कैसे भी सोच लो। ऐसा करो इन दोनों को जोड़ लो, फिर इसमें से माइनस कर दो, ये भी एक तरीका है, क्योंकि के कट जाएगा, एक के तो बचेगा ही ना। तो ये आपके पास कितना हो रहा है? आपको 160 में से 120 माइनस करोगे 40 आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो, अब ये जब दोनों बराबर होते हैं तो कब होते हैं? आपको दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो 3a प्लस a माइनस 18 ये 90 के इक्वल होना चाहिए। तो 4a है वो आपके पास 108 के इक्वल, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको होगी 27, यही पूछा है आपसे। एरिया है जो दो ट्राइंगल का इस रेशियो में है, साइड का रेशियो आपको अंडर रूट ले लो 6 और 11 का। आपको सर्कमफेरेंस दिया है सर्किल का, बताना है। डायमीटर दे रखा है 9.8, 2 पाई आर, या फिर आप इसको पाई डी भी लिख सकते हो। तो 9.8 इंटू डी आ जाएगा, 9.8 इंटू पाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन ए सम 2000 रुपये है, 7% की रेट है और 3 साल के लिए। और एक सम है 3200 रुपये का, 6% की रेट है 2 साल के लिए। देखिए इंटरेस्ट के लिए बोला है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, क्योंकि ऐसा कुछ बोला तो है नहीं सवाल में। वैल्यू जिस हिसाब से दी है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो 2000 रुपये है और इसका 7 या 21% निकाल लो, सिंपल, आपको 420 रुपये। नेक्स्ट इसका निकालोगे, आपको 6 दूनी 12, 12% निकालोगे 32 का, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको 12 दूना 24, ठीक है, 4 2 36 और ये 38, 384 आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस बता दो आप मुझे, तो यही इनका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से आ जाएगा 16 और 20 वो, तो 36 आ जाएगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर पहला।